Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our Hindi grammar class. Okay? Okay, ma'am. आज हम लोग चैप्टर 4 रिवीजन करेंगे. कौन सा चैप्टर? Chapter 4. चैप्टर 4 का क्या नाम है? नाम वाले शब्द. नाम वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा. तो हेडिंग डालिए संज्ञा. आज का टॉपिक क्या है? संज्ञा. संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन. क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं या नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं. Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले संज्ञा लेकर के संज्ञा. ठीक है, संज्ञा का पहले डिफिनेशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? संज्ञा का डिफिनेशन. किसी सभी लोग लिखेंगे अपने अपने नोटबुक में. नोटबुक में सभी लोग लिखेंगे. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में, जैसे सीता राम, किताब, दिल्ली, आदि. ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग. हो गया? बोलिए सभी लोग. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे सीता, राम, किताब, दिल्ली, पटना, मतलब जो भी स्थान का नाम हो, वस्तु, मार्कर, बोर्ड, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? संज्ञा है. क्या है? संज्ञा है. जैसे प्रिंस, ये भी संज्ञा नाम है ना. इनका नाम क्या है? प्रिंस. ये भी संज्ञा है. सिमरन संज्ञा. ये सब नाम जितने भी है सब क्या है? संज्ञा है. अगर हम बोले यहाँ पे वह, यह, वो, वे लोग, आप, ये बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम. क्या होगा? सर्वनाम. जब इसका अपोजिट है. संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्वनाम. संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा. बोलिए. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा
लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं और बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं, पशु भी है, पक्षी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है कि नहीं, वस्तुएं भी हैं, ये सब है कि नहीं, खाने पीने की चीज भी है। मतलब कि हमारे आसपास भी जितने भी नेमिंग बर्ड है, मतलब नेमिंग कोई भी सामान है जिसको हम नाम से काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। या कोई स्थान जैसे हम लोग कहाँ है, स्कूल में है, तो ये स्थान का क्या नाम है, स्कूल, तो ये भी एक संज्ञा ही हुआ। क्या हुआ, संज्ञा। हाँ, तो हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे जो चारों तरफ जितने भी वस्तुएं हैं, सब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग नाम है, तो ये भी संज्ञा हुआ। यहाँ पे देखिए बोर्ड है, पेंसिल है, मार्कर है, फैन है, बेंच है, चेयर है, ये सब क्या है, संज्ञा है, नॉट है कि नहीं। तो हमारे जितने भी आसपास हैं, हम जो भी सोसाइटी में रहते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां जितने भी हैं, सब क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति के नाम है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति का नाम है। यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया, दर्शाया गया है पिक्चर में, किनका है, पिक्चर महात्मा गांधी। तो ये भी एक क्या है, संज्ञा है। फिर दूसरा क्या है, विद्यालय। अभी आप लोग पता है, अभी आप लोग कहाँ पे, यहाँ पे बैठे हैं, विद्यालय में है। स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय या पाठशाला। क्या बोलते हैं, विद्यालय या पाठशाला। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक यंत्र है, मशीन है ना। कंप्यूटर से हमारा जो वर्क है, काम है, वो इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, इजी, मतलब आसान हो जाता है, जल्दी होता है कंप्यूटर से वर्क। जो हम लोग लिख करके लिखने में जो टाइम वेस्ट करते हैं, उसमें टाइप करते हैं तो वो जल्दी प्रिंट आउट हो जाता है। तो कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। नेक्स्ट है मिठाई। मिठाई भी, ये भी एक वस्तु है, तो ये क्या है, नाउन है। यहाँ देखिए सचिन तेंदुलकर, ये भी एक फेमस क्रिकेटर का नाम है। सचिन तेंदुलकर फेमस क्रिकेटर है। नेक्स्ट मदर टेरेसा। नेक्स्ट भालू एक जानवर का नाम है। तो ये भी एक, ये नहीं सोचिए कि जानवर का जो नाम है वो संज्ञा नहीं होगा, जानवर का हो या पक्षी का हो या कीड़े मकोड़े का हो, सभी का नाम जो है क्या है, संज्ञा है। जेब्रा है, जहाज जो पानी में चलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीप। क्या बोलते हैं, सीप, वो भी क्या है, संज्ञा है। घड़ा, घड़ा देखे हो, कोट। टेबल, मेज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मेज। बुक, आप लोग के पास अभी बुक है, किताबें हैं, तो ये क्या है, संज्ञा है। क्या है ये सब, संज्ञा। अब स्थान में आते हैं, कोई स्थान का नाम, जैसे स्थान, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। स्थान के नाम, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल एक स्थान का नाम। एक लाल किला, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। डाकघर तो पोस्ट ऑफिस, डाकघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। कुतुब मीनार। नेक्स्ट है भावों के नाम। यहाँ पे है भावों के नाम। भावों के नाम मतलब, भाव मतलब अपना फीलिंग। क्या है, जैसे कि बचपन, बचपन जो बच्चे होते हैं वो उनका क्या होता है, बचपन, मतलब बचपन। जब आप लोग का भी बचपन है कि नहीं। नेक्स्ट बुढ़ापा, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। क्या आ जाता है, पहले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, बचपना होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, फिर उसके बाद है मोटापा। कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसका भी देखे किसी व्यक्ति को। मोटापा। मिठास, मिठास जो हमें मीठा लगता है, मिठास, ये हो गया क्या, भाव के नाम। तो इस तरह से क्या है, संज्ञा। जितने भी हमारे
नाम क्या होते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। या तो सिंपल से इतना ही बोल सकते हैं कि दुनिया के जितने भी चीज हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। आगे बढ़े, चलिए ये सभी लोग नोट कर लिए हैं? संज्ञा सभी को याद हो गया? संज्ञा सभी को याद हो गया? सभी को? ओके। चलिए क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या है? हमें संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह आप लोग को अभी बताया गया था। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ। उदाहरण भी दीजिए। चलिए इसे कौन बनाएंगे? प्रशांत कामयाब। संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही लिख रहे हैं या गलत? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, किताब, राम। वेरी गुड। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्यक्तियों के नाम लिखिए। ये कौन बनाएंगे? हर्ष, कम हियर। हर्ष, कम हियर। चलिए वेरी गुड। 3 व्यक्तियों का नाम तो क्या क्या लिखे हैं? राम, मोहन, सोहन। क्लैप कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 वस्तुओं के नाम लिखे हैं। तीन वस्तुओं के नाम लिखना। ये कौन लिखेंगे? 3 वस्तु के नाम। चलिए पीयू, कम हियर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सही बना रहे हैं गलत? क्या क्या लिखे? कलम, मेज, जहाज। वेरी गुड। इस तरह से आप लोग को बनाना था क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी का बन गया। नेक्स्ट था अपने विद्यालय का नाम। तो अपने विद्यालय का तो सभी लोग लिख लेंगे। क्या नाम है आपके विद्यालय का नाम? देखिए पीछे पेज नंबर 22 निकालिए। पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में कुछ पिक्चर है। यहाँ क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। क्या करना है? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या क्या चीजें दिखाई दे रहे हैं उसके नाम लिखें। यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। ये किस चीज का पिक्चर बना हुआ आप लोगों को पता है? जू में सारे जानवर होते हैं इसी तरह से होते हैं ना। तो यहाँ पे सारे पिक्चर्स देख लीजिए और उसका नाम लिखना है। जैसे इस पिक्चर में हाथी है तो हाथी लिखेंगे। उसके बाद देखिए भालू है, भालू लिखेंगे। उसके बाद देखिए जिराफ है, जिराफ लिखेंगे। चीता है, चीता लिखेंगे। बंदर भी है। उसके बाद देखिए शेर भी है। तो इस तरह से फील कर देंगे। लोमड़ी भी है।
पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है ना 3 वस्तुओं के नाम है, उस तरह से आपको इस क्लास में जो वस्तु है उसमें से आपको सोचकर बताना है। 5 हाँ, किताब हो गया, बोर्ड हाँ, 2 फैन, चेयर और एक और बताइए, पेंसिल। ठीक है, वेरी गुड, क्लैप करें। चलिए जिया, स्टैंड अप। आप किन्हीं 5 व्यक्तियों के नाम बताएं। प्रिंस और लूस। सिट डाउन, स्टैंड अप। आप किन्हीं 5 जगहों के नाम बताइए, स्थान का नाम। क्या आगे बोलिए। सुनाई दे रहा है आप लोग को? जोर से बोलिए। स्कूल और हॉस्पिटल, बोलिए। बैंक, पार्क, ये सब क्या है? एक स्थान है? चलिए प्रिंस, स्टैंड अप। प्रिंस, आप बताइए, आप भी बताइए 5 स्थान के नाम। अब वो जो बताया वही नहीं बताना, आपको डिफरेंट बताना है, अलग। हाँ, मंदिर, और बोलिए। चलिए वंशिका, आप बताइए 5 स्थान के नाम। लाल किला, Sit down. तो संज्ञा सभी का sit down. संज्ञा सभी का क्लियर हो गया? सभी लोग बोलेंगे साथ में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए पीहू, स्टैंड अप। आप बताइए संज्ञा का डिफिनेशन बिना बोर्ड पे देखे, बोलिए। रोशन, स्टैंड अप। रोशन, आप बताइए संज्ञा का डिफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा। वेरी गुड, बोलिए साथ में आप लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सभी को क्लियर हो गया? संज्ञा में कभी आप लोग को प्रॉब्लम होगा? नो। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, ये चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में क्या बताया जाएगा? सर्वनाम। क्या बताया जाएगा? सर्वनाम जस्ट इसका अपोजिट है। क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। जो शब्द संज्ञा के बदले, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोला या लिखा जाता है उसे, या इस तरह से बोल सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आता है, प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम जिया है, क्या है? जिया, स्टैंड अप। अब बोलेंगे आप या बोलिए, ठीक है? हम ये नहीं बोल करके बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आपको कि
संज्ञा का डिफिनेशन आप बोलिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज किए? आप। आपका नाम यूज किए? नहीं। क्या यूज किए? आप। तो ये आप जो वर्ड है ये क्या है? आप क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि जिया बोलिए, तो जिया क्या है? संज्ञा है, एक नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। ये संज्ञा हो जाएगा। जिया जो है संज्ञा है, और जिया को हम हटा करके जिया के स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं, या यह यूज करेंगे, या वह। ये सब क्या है? मैं अपना नाम नहीं लेकर के मैं यूज कर रही हूँ, वहां पे भी वो क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम भी आप लोग को लगभग क्लियर ही हो गया होगा। क्लियर हो गया है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सा है। सिट डाउन। तो संज्ञा शब्द का क्लियर हो चुका है? यस। तो इस क्लास को